ओके गाइस, स्ट्रेट लाइंस के एलक्यू से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़े एक्स्ट्रा भी कर रहा हूँ मैं। अगर पेपर लीक हो गया तो मैं ट्विस्ट करा तो आपको ये चैप्टर में से कोई मिस नहीं करना है। इसलिए फर्स्ट देखो, फाइंडिंग इन सेंटर, राइट। फाइंडिंग इन सेंटर 3 वर्टेक्स दे दिया, सेम लाइक सर्कमसेंटर ये भी, बट थोड़ा अलग है फॉर्मूला, ईजी वे। 3 पॉइंट्स दिया, लिख दिया 3 पॉइंट्स। तो पहले यहाँ पर इन सेंटर में क्या करना, डिस्टेंस मान करना। ओके, इसको ए ले लेंगे, ये बी ले लेंगे, ये सी ले लेंगे। सो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ओके, फॉर्मूला याद है ना पूरा को, √x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। सो ए बी, ये ए बी, x1 माइनस x2 1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 होल स्क्वायर। ओके, सो स्पेस कम होने वजह से मैं साइड में लिख रहा हूँ, आप मत लिखिए, आप नीचे करिए, ठीक है। √2 माइनस 1 1 1 स्क्वायर 1, 0 बेकार है, स्क्वायर कैंसिल 3, तो 3 + 1 4, √4 2। सो ये आप ले लो, ए ले लो, ए पॉइंट। ओके, ए पॉइंट ले लो, स्मॉल ए। अगेन डिस्टेंस बिटवीन बी सी करेंगे, सेम फॉर्मूला, बी सी 2 माइनस 0 2 होल स्क्वायर प्लस 0 0 0 आता, तो 2 स्क्वायर 4 4 2, ये ले लेंगे बी, ठीक है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन सी ओके, सी ए। सो सी ए में क्या है, सेम फॉर्मूला, सेम रूट, 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 1 स्क्वायर, √3 माइनस 0 √3, जैन देखो √3 माइनस 0 होल स्क्वायर कैंसल, 3 + 1 √4 2, ये ले लेंगे सी। ओके, ये ले लेंगे सी। नाउ ये हो गया। सो इन सेंटर फाइंड करने के लिए देखिए, इन सेंटर आई ले लेंगे इसको, इसका फॉर्मूला है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3, ओके, बाय समझना ना, a प्लस b प्लस c, कॉमा, अगेन ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाय a प्लस b प्लस c। बहुत ईजी फॉर्मूला, ए बी सी लिखो भाई, यहाँ पर x1 x2 x3, सेम ए बी सी, y1 y2 y3, ठीक है। चलो, ये क्या आया आप लोग, ए बी 2 आया, बी बी 2 आया, सी बी 2 आया, ऐसा हमेशा नहीं आता, अभी सामने आ गया। ओके, जो पॉइंट्स दिया ना अपने को, पॉइंट्स दिया ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3, उसमें पुट करेंगे, ठीक है। ए 2 x1 1 माँ, सो 2 × 1, जैन देखो ए 2 है, x1 1 है, b प्लस 2 x2, ओके, x2 2 है, ओके, x2 2 है, ऊपर जो पॉइंट है जैन वो देखना है, प्लस c भी 2 है, x3 0 है, बाई a प्लस b प्लस c 2 + 2 + 2, कॉमा, a 2 y1 √3 में, ठीक है, √3 प्लस b2 y2 0, जगह नीचे लिख लो जैन, c2 y3 भी 0, जैन को लिखो, लाइन से लिखो, 2 + 2 + 2 क्लोज। नेक्स्ट दिखा दूँ, 2 1 2 2 2 4 2 0 0, तो 2 1 कितना 2 2 + 4 6,
ओके 6 बाई 2 प्लस 2 प्लस 2 क्या होता आंसर 6, ठीक है, कॉमा और आएंगे वापस 2 रूट 3 2 रूट 3 2 0 जा 0 2 0 जा 0, तो क्या आंसर अपने को 2 रूट 3 बाई 6, 2 1 जा 2 3 जा 6 1 जा 6 1 जा, तो इन सेंटर क्या है अपने को 1 कॉमा रूट 3 बाई 3, इसको चेंज करना हुआ, अगर रूट जहाँ भी आता ना क्या करना आर एफ फैक्टर करना है, ऊपर है ना कोई रूट 3 को ऊपर एक बार लिखो नीचे एक बार लिखो, रूट जैन रूट हटाने करते हो तो रूट 3 इन रूट 3 होता, नीचे कुछ नहीं होता, 3 रूट 3 लिखो 3 1 जा, तो आंसर आ गया आपको 1 कॉमा 1 बाई रूट 3 इतेच, ये आपका इन सेंटर है, ठीक है। आई होप समझ आया पर उनको। देखो माँ इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, अगर उन्हें इक्वेशन दे दिया तीनों भी आप लोगों को सॉल्व करना, सॉल्विंग 1 and 2 ए आता, सॉल्विंग 2 and 3 बी आता, सॉल्विंग 3 and 1 सी आता, सेम अगर इन सेंटर पूछा तो इस तरह, सर्कम दिखाता हूँ अभी ऑर्थो, तो मैं एक सम लूँगा सर्कम में, तो क्या करूँगा मैं इक्वेशन लेके करूँगा, ठीक है ना, इक्वेशन लेके मैं सर्कम सेंटर कराऊंगा, ओके। चलो इक्वेशन ले लेंगे, जैन सुन लो, सर्कम सेंटर का लिखना है आप लोगों को, गिवन इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल 0, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल 0, इक्वेशन 1, और एक है 5x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल 0, इक्वेशन 2, x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल 0, इक्वेशन 3, ठीक है। जस्ट ए मिनट, देखिए तो ऑर्थो रंदो या सर्कम रंदो या इन सेंटर रंदो, अगर इक्वेशन दिया तो यही तरीका है, मैं एक मॉडल सिखा रहा हूँ आपको, ओके। ठीक है, हाँ देखिए सॉल्विंग 1 and 2 x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन, 5x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन सॉल्विंग, ओके। अभी रखिए देखो यहाँ पर तो कट गए, जैन कट गए, प्लस 5 माइनस 5, आई थिंक आता होगा सॉल्विंग ना। अगर कटिंग नहीं हुआ तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, या नंबर उसूल इंटू करना, या का नंबर यहाँ से इंटू करना, ऐसा आप किसी को कटिंग कर सकते हैं। देख तो नेक्स्ट इक्वेशन में अगर आया तो दिखाता हूँ मैं, या तो लकीली बड़ा चांस है, +1 + 5 माइनस 5 था, कैंसिल हो गया, 5x + x 6x, ये भी कट गया, +2 - 2 0 0, और जैन देखो यहाँ 6x इंटू ये तो इंटू बिकम डिवाइडर, तो x इक्वल टू 0/6 होता, 0 कोई भी दो आंसर 0, देयरफॉर x वैल्यू आपको आ रहा 0 आ रहा। अभी x वैल्यू आप किसी एक में पुट करना है, मैं 1 में करूँगा y लाने के लिए, ठीक है। सॉरी, चलो 1 क्या था, मैंने x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल 0 1 था, x क्या है 0 है ना, 0 प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू -2, y भी आ गई, तो ये हो गया a पॉइंट। तो पहले लिखना है x वैल्यू, बाद में लिखना है y वैल्यू, ओके, ये हो गया। नेक्स्ट सॉल्विंग 2 and 3 करना है, सॉल्विंग
2 and 3. Okay, second equation 5x minus y, 5x minus y minus 2 equal to 0, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है. ओके, थर्ड x minus 2y, x minus 2y plus 5 equal to 0, ये आपका थर्ड इक्वेशन. सॉल्व. अब देखो, पहले जैसा ना x करता है ना y करता, क्योंकि नंबर सेम नहीं है. चलो जैन मान लो अपन x कटना चाह रहे, मान लो अगर x कटना चाह रहे तो यहाँ कौन है 5 है, यहाँ भी 5 होना, यहाँ नहीं है. तो सेकंड थर्ड इक्वेशन क्या करना, 5 से मल्टीप्लाई करना. ऊपर 5 है ना, तो नीचे वाले आने के लिए वो नंबर नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना. तो ऊपर ऐसे रख दो. आप पूछेंगे सर अगर ऊपर नीचे दो नंबर आ तो ऊपर नंबर नीचे इंटू करना, नीचे नंबर ऊपर इंटू करना. ओके, 5x minus 2, sorry 5 into x, 5x, 5 2s are 10y, 5 5s are 25 equal to 0. now साइन चेंज करना है जैन, साइन चेंज करना है जैन. ओके, माइनस ये प्लस ये माइनस गेट कैंसिल. तो 10 में से -1 निकालो, 9y बढ़ता बचता क्योंकि 10 बड़ा है प्लस आता. ये प्लस 25 नहीं है, -25 में से -2 निकालो, -25 -2 -27 माइनस प्लस इक्वल टू 0. 9y इज इक्वल टू प्लस 27, y इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 9, 9 1 जा 9 3 जा. ठीक है जैन. तो देयरफॉर y वैल्यू 3 आ रहा, y आ गई. सेम इसको पुट करना है, एनी वन किस में करेंगे, इसमें कर लेंगे, 3 में कर लेंगे, 2 में कर सकते हैं, 3 में कर सकते हैं, मस्ता नहीं है. ठीक है, लिखेंगे सब्स्टिट्यूट इन x minus 2y plus 5 equal to 0. वही देखो, तो अपने पास y वैल्यू क्या है 3 है. x minus 2 into y वैल्यू 3 plus 5 equal to 0. x minus 2 3 जा 6 plus 5 equal to 0. x minus 6 plus 5 minus 1 equal to 0. x equal to 1. आ गया, x भी आ गई. ये है b पॉइंट. पहला x लिखो, बाद में y लिखो, b भी आ गई. अब सॉल्विंग 3 and 1 करना है. ओके, 3 and 1 बोलो या 3 बोलो, मस्ता नहीं है. 3 का इक्वेशन है x minus 2y plus 5 equal to 0. now first equation है x plus y plus 2, x plus y plus 2 equal to 0. ये है, ये थर्ड है, फर्स्ट है, मस्तानी है. ये थर्ड, ये फर्स्ट है. अब देखो ये ऑलरेडी या दोनों सेम नंबर आए मगर साइन अलग है. क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे. सुनिए साइन, यहाँ भी नंबर कुछ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने के ऊपर नीचे, जस्ट साइन चेंज कर देना है. तो 3 तरीके दिखाया मैं आपको. ओके, सॉल्विंग करना आना, ये कैंसिल हो गया. -y -2y -3y -2 + 5 + 3 = 0. -3y + 3 भेज दो, इट बिकम -3. मैन गेट कैंसिल. देन 3 × y के बीच में इंटू है, तो y = 3 डिवाइड बाई 3. आंसर 1, y वैल्यू 1. ये आपको हो गया है, ये भी y वैल्यू आ गई. तो y वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, मर्जी आपकी. मैं 1 में कर रहा हूँ. 1 क्या है, x प्लस y प्लस 2 = 0. सो x वैल्यू क्या है x वैल्यू क्या है, नहीं है. y वैल्यू क्या है, +1 है. +1 + 2 = 0. x + 3 हो गए तो -3. c पॉइंट भी आ गया आपको. c = पहले x लिखो जैन और y लिखो. a पॉइंट भी आ गया आपको. a पॉइंट क्या था, 0, -2 था. और b पॉइंट क्या है आपको, b पॉइंट 1, 3 आ गया. ठीक है, 3 पॉइंट आ गया. राइट. अब सर्कमफरेंस, अगर क्वेश्चन पूछा फॉर एग्जांपल इन सेंटर, देखो ए बी से आ गए, सी अभी दिखाए वीडियो में कैसे फाइंड करें इन सेंटर फॉर्मूला डिस्टेंस डाल के. सी ए में सी कर रहा था, मगर क्या कर रहे अपन, सर्कम सेंटर. चलो
चलो क्या पढ़ना है, जो पॉइंट से लिख दो मैं दोबारा। c इज इक्वल टू -3, 1 आया। जैन अगर गलती से ए का पॉइंट बी में, बी का पॉइंट ए में लिखे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लाइन मान लेंगे। चल, सरकम सेंटर, लेट सरकम सेंटर s इज इक्वल टू x, y। अगर यहाँ पर ने पूछा इन सेंटर, तो इन सेंटर लिख के आप लोग अभी जैसा करा में वैसा करना पड़ता, ठीक है। फॉर्मूला भी जो करे बन, बट यहाँ करे बन सरकम ऐसे करना है, और तो ऐसे करना है, सॉल्विंग करना है था। अगर इक्वेशन दिया तो अगर मान लो भाई 3 पॉइंट दे दिया, डैश बोल दिया सरकम, तो यहाँ से शुरू होता। इक्वेशन दिया तो आपको पॉइंट निकालना पड़ता, इक्वेशन नहीं दिया पॉइंट दे देते तो आप सीधा यहाँ से शुरू करना पड़ता, ठीक है ना। नो फॉर्मूला क्या है, कंडीशन क्या है सरकम सेंटर का, SA इज इक्वल टू SB इज इक्वल टू SC। दो ले लो, कोई दो ले लो। मैं लूँगा SA इज इक्वल टू SB लूँगा, इसको करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ध्यान रहे जाए, यहाँ तुम्हारा फॉर्मूला था SA, देखो SA डिस्टेंस फॉर्मूला लिखो एग्जाम में, क्या कर रहे हैं आप, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, फॉर्मूला है अंडर ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। यहाँ पर इसके स्क्वायर हम बहुत कर रहे हैं, रूट नहीं लिखने के लिए, तो यहाँ पर एस स्क्वायर और एस बी स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर आ गया तो रूट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये बोल रहा हूँ, रूट लिखने की ज़रूरत नहीं है। रॉन्ग करे जहन, देखो फिर। ओके चल शुरू करेंगे। तो ऐसे एस ए, ओके फॉर्मूला ना, कुछ भी है फॉर्मूला में, यहाँ पहला और पहला को स्क्वायर करना, तो पहला ये पहला x, ये पहला 0 को माइनस आना बीच में, ऐसा x माइनस 0 होल स्क्वायर, आप डालो प्लस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्म बता रहा हूँ मैं, इडियट। y1 देखो, y फॉर्मूला में क्या है, माइनस है, यहाँ को नहीं माइनस है तो प्लस होता हो, तो y प्लस 2, हेलो उसे बता तो भी, ओके इज इक्वल टू एस बी बताओ, x माइनस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर, राइट। देख लो y माइनस 3 भाई, x माइनस 1 ना, 0 बेकार है तो खाली अकेले बचा x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखो जैन, यहाँ देखो जैन, उसे फॉर्मूला यहाँ पर जैन आपका फॉर्मूला कैसे कहा मैं, चलिए a प्लस बी होल स्क्वायर है, फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जिसको फॉर्मूला नहीं आता, एक्सक्यूज कहा तुमने, जब दोनों टर्म के ऊपर स्क्वायर रहा तो क्या करना, मानो लिखना पहले पहला वाला स्क्वायर लिख देना y स्क्वायर, प्लस डाल दो, उनको देखो प्लस डाल के दूसरा वाला स्क्वायर 2 स्क्वायर 4। अब दोनों के टर्म के बीच में क्या सिंबल है, वो सिंबल लिखो प्लस है, लिख के ऊपर से इंटू कर लेते हो, 2 2 4 4 इंटू वाई 4y, ऐसा इज इक्वल टू, यहाँ भी सेम करने देखो, a माइनस बी होल स्क्वायर है, इसको यहाँ तो देखो पहला वाला स्क्वायर प्लस डालो 1 स्क्वायर, दूसरा वाला स्क्वायर 1 स्क्वायर, दोनों के बीच में माइनस, अब ऊपर से इंटू कर लेके आओ, 2 1 2 2 इंटू एक्स 2x प्लस यहाँ भी सेम y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, राइट ना। पूरी एक तरफ डालेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y प्लस x स्क्वायर बिकम माइनस x स्क्वायर प्लस 1 बिकम माइनस 1 माइनस बिकम प्लस प्लस बिकम माइनस प्लस बिकम माइनस माइनस बिकम प्लस इक्वल टू 0। x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर कट गया, ओके। मैं आदत है पहले x लिखता हूँ मैं, तो x यहाँ एक ही चिप जा रहा, 2x लिख दिया, ओके। और भाई देखो भाई 2 है, यहाँ प्लस 4y है, यहाँ प्लस 6y है, 2 प्लस 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 10 होता है, इडियट भाई जैन। नाउ देखो 4 में से 1 निकाले तो 3 बचता, 3 माइनस 9 निकाले तो माइनस 6 बचता, चेक कर लो एक बार, निकाल कर लो, माइनस 1 माइनस 9 माइनस 10 माइनस 10 में 4 निकालो माइनस 6, अब कटिंग करेंगे, रहने दो जान दो,
ये होगा इक्वेशन 4, क्योंकि क्वेश्चन में 3 है ना, इसलिए इक्वेशन 1। अगर उन्होंने पॉइंट लाने शुरू किया तो इक्वेशन 1 लिख लो, ठीक है ना। नाउ फिर क्या करना, अब कंसीडर, जब अपन क्या करें एस से एस बी लिए, आप क्या करेंगे एस बी इक्वल टू एस सी लेंगे, ठीक है। सेम स्क्वायरिंग हम बहुत से करना, क्योंकि रूट हटाने के लिए ये हो गया एस बी स्क्वायर, ये हो गया एस सी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना। अब सेम फॉर्म डिस्टेंस फॉर्म अप्लाई करना है, ओके। डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए, एस बी देखो एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, अरे उजैन देखो पहला एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, दूसरा वाई माइनस 3 होल स्क्वायर एस बी में, ठीक है ना। उसके बाद तुम भी एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर, ये हो गया एस बी इज इक्वल एस सी। देखो पॉइंट सामने देखो एक्स प्लस 3 जैन माइनस है तो प्लस आता हो फॉर्मूले में, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर। हेलो तिवारी सर, दिल दिमाग जाके लिखो, कहाँ लिखो डायरी में के पीछे करो। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला जैन फॉर्मूला पहला वाला स्क्वायर प्लस दूसरा वाला स्क्वायर, दोनों टर्म में माइनस है, डाल दो माइनस, ऊपर से इंटू के लेके आओ, 2 1 जा 2, 2 इंटू एक्स 2x, राइट। ये भी देखो पहला वाला स्क्वायर प्लस दूसरा वाला स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, दोनों में माइनस है, डाल दो, ऊपर से इंटू करेगा 2 6 इंटू वाई 6y इज इक्वल टू, यहाँ भी सेम, ओके मैं लिखता रहूँ, आया समझने, लिखते रहूँ, यहाँ भी सेम लिखते रहूँ, फॉर्मूला इस हिसाब से लिख रहा हूँ मैं, ओके। एक ही लाइन में लिखो, ऐसा नहीं रहता ना, पूरे एक तरफ ला लो, एक्स स्क्वायर प्लस है यहाँ तो माइनस प्लस 9 प्लस 6x माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2y इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल, वाई स्क्वायर गेट कैंसिल, मेरा आता है हमेशा एक्स का लिखता हूँ, ये माइनस 2x माइनस 6x माइनस 8x, अब लिखता हूँ वाई माइनस 6y, ये देखो माइनस 6y प्लस 2y तो माइनस 4y प्लस 9 माइनस 9 गेट कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 गेट कैंसिल, कोई नंबर नहीं बचा, इक्वल टू 0। क्योंकि हमेशा नफरत है माइनस में, तो अगर तो उसको इंटू माइनस से कर लेता हूँ, ये प्लस 8x आता, ये माइनस 4y आता, इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको हो गया 5th इक्वेशन। ये आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, बट मैं जानबूझकर कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जैन साहब को सॉल्विंग फिर दोबारा सिखा रहा हूँ मैं, सॉल्विंग कर रहा हूँ मैं दोनों को, सॉल्विंग 4th एंड 5th इक्वेशन। 4th क्या तुम्हारा इक्वेशन है 2x प्लस 10y माइनस 6 इक्वल 0, ये आपका 4th इक्वेशन है। 5th इक्वेशन है 8x ओके माइनस 4y इक्वल टू 0, ये 5th इक्वेशन है। भाई सॉल्विंग में एक को निकालना था, यहाँ फंस गया था, मैं निकलता नहीं। देखो जैन यहाँ का नंबर 2 वो इक्वेशन 5 से इंटू करना, यहाँ का नंबर 8 वो इक्वेशन 4 से करना, ठीक है। 8 2 जा ऐसा करो, 8 2 जा 16x, फिर प्लस 8 10 जा 80y, 8 6 जा 48 इक्वल टू 0। अब 2 से करो, 2 4 8 जा 16, 2 4 जा 8y, 2 0 जा 0। नाउ साइन चेंज, ये कट गया, देखो ये प्लस है, ये नहीं है माइनस नहीं है, प्लस है, प्लस 8 प्लस 88y, ओके। नाउ माइनस 48 इक्वल टू 0, 88y इज इक्वल टू माइनस 40 बिकम प्लस 48y इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 88, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8 1 जा 8 11 जा, ओके। तो देयरफॉर y वैल्यू 6/11, जगह नहीं यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तुम भी कंजूसपना करिए एग्जाम में। अब y वैल्यू आगे मेरे को, अब ये y वैल्यू पुट करना है किसी क्वेश्चन में, मैं इस 5th में से समझ रहा हूँ, मर्जी अपनी, मैं इस बता रहा हूँ। देखो 8x माइनस 4 y क्या आया 6/11 इक्वल टू 0, तो 8x 4 6 जा 24 माइनस 24/11 इक्वल टू 0, ओके। 8x इज इक्वल टू -24, वहाँ भेज दो, इट बिकम प्लस 24/11
ये देखो 8 वन ज़ा डेड कर रहा हूँ मैं, 8 3 ज़ा, तो x इज इक्वल टू 3/11 आपका आ गया सर्कम सेंटर। ओके, यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखो, नेक्स्ट में लिखो आप, थोड़े के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ सर्कम सेंटर s इज इक्वल टू x आया आपको 3/11 आया और एक आया 6/11 आया। सुकून से करो, कभी आते भाई में भी आते कभी नहीं आते, वो डिपेंड करता क्वेश्चन में भाई। अब मेरे क्वेश्चन में आ गया। ओके, ये है आपका सर्कम सेंटर। अब करेंगे चलिए ऑर्थो सेंटर। ओके, देखो अगर उन्हें इक्वेशन दिया, अभी दिखाना कैसे करना इक्वेशन सॉल्व करके ए बी सी पॉइंट लाना है। बट आप अगर पॉइंट दे तो फिर बहरहाल मैं दिखा रहा हूँ ऑर्थो सेंटर। इक्वेशन दिया तो सॉल्व करके आपको लाना पड़ेगा ये, ठीक है। सॉल्विंग आ जाना पूरा को ना। अब ऑर्थो सेंटर फाइंड करने के लिए बहुत सारे मॉडल्स हैं, मेरे पास एक अच्छा मॉडल है। देखिए ये है 3 पॉइंट दिया है ए बी सी, और तो यहाँ आता है तो उसका वर्टिकल लाइंस जहाँ भी ये आर्टिट्यूड मिलते हैं वो है ऑर्थो सेंटर। तो क्या करूँ मैं, ये ए डी इक्वेशन लाना है, ए बी इक्वेशन लाना है। देखिए अब ये देखिए इक्वेशन ऑफ ए डी लाने के लिए फॉर्मूला देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला x माइनस x1, सॉरी यानी देखो लेट ऑर्थो सेंटर O इक्वल टू x कॉमा y लिख लो। तो इक्वेशन ए डी x माइनस x1 इंटू x2 माइनस x3 प्लस y माइनस y1 इंटू y2 माइनस y3, ओके, इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला है, ठीक है। चेक करो, पढ़ो पहले फॉर्मूला, शुरू करेंगे। x माइनस, देखो ये जो पॉइंट दिया ना, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 ये y3, ठीक है। चलो x1 क्या है, उसे देखो x1 क्या है -1, वो माइनस ये माइनस क्या हो गया प्लस। जैन साहब सुनिए, अरे उसमें तुम भी x2 क्या है 6 x3 2, ओके। नाउ y माइनस y1 -1 तो क्या आ गया +1, y2 -2, सॉरी कॉमन दिया, y2 -1 y3 5 क्लोज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ अब ये सीरन दो, ये देखो भी नहीं कर सकते, एक्शन भाई है, एक्शन 2 है, नहीं कर सकते। ये देखो देन नंबर 6 - 2 4 आ गया, प्लस ये भी नहीं कर सकते, एक y एक 1 है, -1 क्या आता -6 आता इक्वल टू 0। अब देखो ये 4 इन दोनों से इंटू करना है, 4 इंटू एक्स 4x, दो जगह इक्वल मत डालो, वहाँ इक्वल डालो तो यहाँ पर ये डालो लाइक दिस। नाउ 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 2 8, यहाँ देखिए 6 इंटू y -6y then 6 1 6 -6 इक्वल टू 0। और लिखो therefore पहले को x बाद में लिखो y प्लस 8 में से 6 निकाले तो +2 इक्वल टू 0। ये आपको बन गया फर्स्ट इक्वेशन। कटिंग कर सकते हैं, मतलब जेन के लिए मैं जानबूझकर कटिंग नहीं कर रहा हूँ, ओके। नो आप कटिंग कर सकते सो है। नो अब इक्वेशन ऑफ बी निकालना, ये बी, तो बी निकालने के लिए तो रंग दो, बी पहले आया, ठीक है ना, बी पहले आया, ऐसा पढ़ना BCA लिखना, बी ना BCA। जब ए लिखा तो ABC, तो अब BE लिखा तो BCA, वो पॉइंट को भाई ये तीनों पॉइंट में मैं क्या लिखा, पहले ABC लिखा ना, अब लिखो BCA लिखो रहे BCA, ये लो लिख लो पॉइंट्स, यहाँ लिखो रो पॉइंट्स लिख लो। B पॉइंट है 6, -1, C पॉइंट है 2, 5 और A पॉइंट है -2, -1, ठीक है। सेम फॉर्मूला, सोचो फॉर्मूला क्या है, पढ़ो x माइनस x1 इंटू x2 माइनस x3 इज इक्वल टू y माइनस y1 फिर y2 माइनस y3, ये फॉर्मूला है, ओके। ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है, x3 है, y3 है।
x माइनस x1 6, x2 2, x3 माइनस 2 है तो ये प्लस 2 आता, y माइनस y1 माइनस 1 ये प्लस आता, अगेन y2 5, y3 माइनस 1 है, ओके ये हो गया प्लस 1, राइट। चलो सॉल्व करिए उसको, लिख लीजिए बार ये देखो 2 प्लस 2 क्या हो गया 4, 5 प्लस 1 6, ये लिखते देखो x माइनस 6 इंटू 4 हो गया इक्वल टू y, एक्सट्रीम सॉरी माँ यहाँ इक्वल आ गया, मैं इक्वल नहीं हो प्लस से जैन प्रकार तो मैं बुझा रहा हूँ, हाँ इक्वल टू 0, ठीक है ना, यहाँ इक्वल नहीं है प्लस आता ये छो, सो ना यहाँ पर y प्लस 1 और ये हो गया 6 की 5 प्लस 1 था वो इक्वल टू 0, जैन देखो इंटू करो 4 इंटू एक्स 4x माइनस 4 6 24, कोई माइनस साइन नहीं है बच गए, 6 इंटू वाई प्लस 6y 6 1 6 इक्वल टू 0, 4x पहले लिखो बाद में y लिखो, 24 माइनस 6 प्लस है तो माइनस करो तो 18 आता, माइनस 18 आता इक्वल टू 0, ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। अगेन सॉल्विंग 1 एंड 2 करना है, 1 देखो 4x माइनस 6y प्लस 2 था, यहाँ सेकंड में 4x प्लस 6y माइनस 18 था, रिजन लकी यहाँ देखो 6 से में माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 4 प्लस 4 8, समझे ना, यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को क्योंकि ऑलरेडी नंबर सेम है, सहना लगे तो कुछ भी लेकर डायरेक्ट करेगा, 4 प्लस 4 8 हो गया, माइनस 8 में से 2 निकाले तो माइनस 16 आता इक्वल टू 0, और इसको भेजना देन 8x इज इक्वल टू प्लस 16, नाउ x इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 8 1 8, 8 plus 16, so x equal to 2. Substitute this x value in equation मैं 1 में कर रहा हूँ, 1 क्या है 4x माइनस 6y प्लस 2 इक्वल टू 0, 1 है अपना, ठीक है। नाउ 4x बदले में क्या लिखना है 2, जो आपको आया सब आंसर, माइनस 6y प्लस 2 इक्वल टू 0, 4 टू द 8 प्लस 2 10 माइनस 6y इक्वल टू 0, माइनस 6y मैं भेजूंगा इट बिकम प्लस 6y, देन इन दोनों में इंटू है 6 10 के नीचे आता, ओके इज इक्वल टू y 2 5 2 3 तो और तो सेंटर आ गया माँ, और तो सेंटर 2,5/3, ये आपका और तो सेंटर। आई होप समझ आऊँगा बोलों को, चेक करके फिर पकड़ करो ये ना सब, ओके कंटिन्यू करेंगे। ये भी माँ स्टेट लाइन के 6 एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये हैं, ये असल में 4 मार्क्स के हैं, ये 4 मार्क्स बहुत सारे बार उन्हें क्या करा LAQ में भी दिया था, और टेंशन कर लो इतना हार्ड नहीं है, फिर बार को बोलो देखो पहले क्वेश्चन से पहले फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले देखो तकिलों में खींचूंगा एक फॉर्मूले में, 2 फार्मूला इसमें एंगल के, ये फार्मूला कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं आप अगर 2 लाइन दिया तो, लाइन निर्माण क्या है ax प्लस by प्लस सी, ax प्लस by प्लस सी ऐसा लाइन रहा तो 2 लाइन रहा तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। फॉर्मूला क्या है tan थीटा इक्वल टू mod ऑफ m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, और m1 क्या है माइनस x कोएफिशिएंट बाई y कोएफिशिएंट बोलते हैं, आप पढ़े 4 इमेज में माइनस a बाई बी बोल के वही है स्लो फॉर्मूला, माइनस a बाई बी बोलो माइनस x कोएफिशिएंट बाई y कोएफिशिएंट बोलो, एक ही मीनिंग है। और ये फॉर्मूला भी वही सब नहीं है यहाँ पर, ये फॉर्मूला याद रखो 2 मार्क्स में पूछेंगे। अगर 2 लाइन पैरेलल है, मीनिंग ऑफ पैरेलल 2 लाइनों में x वैल्यू सेम रहता, y वैल्यू सेम रहती, कांस्टेंट अलग रहता, तभी एग्जाम्पल अगर 2 ओके या 4 और 7 दे दिया, ठीक है, यहाँ दे देता आपको 8 16। अब बोलिए सर कहाँ है पैरेलल, भाई पैरेलल मतलब दोनों नंबर सेम रहते हैं, आप क्या करना
चेक करो किसको इंटू कर तो सेम आता। देखो मैं अगर मैं इसको इंटू 4 करूँगा 4 टू द 8 इंटू 4 करूँगा 4 टू द 16 यहाँ पे इंटू 4 करता, तो देखो दोनों लाइन ना पैरेलल बनते हैं। ठीक है, फिर दोबारा मैं ये आप एक्सप्लेन करता हूँ 3 बजे सम है तो 2 मार्क्स में। बस आपको दोनों को पैरेलल देखना, देख के लास्ट के C1 C2 वैल्यू डाल के करना रहता, चेक करो। अब जो सम कराने वाला हूँ पूरे खींचूंगा ये मॉडल में। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 पूरे 5 सम यही फॉर्म में करूँगा। ठीक है, मार्क्स मिल जाते, टेंशन नहीं है। देखो ये सर्कल मार तो अगर हट गया तो मुश्किल है देने का चांस है, इसलिए चांस देना नहीं है अपने को, पास होने का है मार्क्स। ठीक है, पास होना है। चलो जी देखो फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, के मान करेंगे एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस। फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। 2 लाइन दिया, ओके, और पाई बाई 4 दिया, मतलब क्या ये 45 पे लिख लेंगे गिवन। ठीक है, गिवन क्या कहते हैं लिख लेंगे, गिवन लाइन दिया भैया, मैं लिख रहा हूँ लाइन सबको दिख रहा होगा या गिवन लाइन्स दिया, लाइन दिया देखो kx प्लस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, और एक लाइन दिया 3x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। मैं क्या बोला मैं, आप लाइन में स्लोप निकालना है, स्लोप m1 फॉर्मूला क्या बोला मैं, माइनस a बाई b। मैं देखो a क्या है k, b क्या है 1, तो a क्या है k, b क्या है 1, तो क्या आंसर हो गया माइनस k। ठीक है, ये भी देखो सेम m2 लो, फॉर्मूला क्या है माइनस a बाई b। बोलो a क्या है 3, तो माइनस 3, b क्या है माइनस 1, माइनस 1 कैंसल, तो क्या आंसर आया 3। राइट, नाउ m1 का m2 आ गया। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, फॉर्मूला क्या है r, फॉर्मूला क्या है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। हाँ यहाँ लिखा बोलिए, देखो गिवन एंगल थीटा दिया ने पाई बाई 4 मतलब 45 दे दिया, लिख दो tan 45 इज इक्वल टू, ओके, tan 45 इज इक्वल टू मॉड m1 क्या है माइनस के, देखो m1 माइनस के m2 क्या है प्लस 3 बाई 1। ओके, फॉर्म देखो m1 माइनस m2, तो m1 माइनस के m2 3 है, फॉर्म माइनस है वो 1 प्लस m1 क्या है माइनस के m2 क्या है 3 क्लोज। नाउ tan 45 1, tan 45 1 इज इक्वल टू, ओके, मॉड माइनस के माइनस 3 बाई 1, देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 इंटू के 3k। ठीक है, अब इसको बेसिक है, मगर मॉड है ना, मॉड क्या होता है भैया, लोगों में प्लस और माइनस 1 लिखते अपन, इज इक्वल टू माइनस के माइनस 3 बाई 1 माइनस 3k। तो क्या करना, पहले प्लस 1 से करना एक बार। ठीक है, चलो पहले 1 से करेंगे, प्लस 1 लेंगे और इसको यहाँ पर ट्रांसपोज कर देंगे, तो प्लस 1 इंटू 1 माइनस 3k, राइट, इज इक्वल टू माइनस के माइनस 3। अब 1 से इंटू क्या होता है, यहाँ सेम आंसर आता, 1 माइनस 3k इज इक्वल टू माइनस के माइनस 3। ठीक है, नाउ तो ऐसे करो, ये दो ही लाइन है लिख तो, ठीक है, ये करेंगे अपन। अब लाइक टर्म्स करो,
तो मैं अगर तो -3 के को यहाँ भेज दूंगा, -3 को यहाँ भेज दूंगा, तो 1 + 3 इज इक्वल टू -k + 3k, तो 1 + 3 4, 3 - 1 2, 2k, therefore k इज इक्वल टू क्या था 4/2, 4/2 ऐसे है, ये 2 यहाँ था, 2 1 जा 2 2 जा, तो k वैल्यू आ गया आपको 2, 1 आया। अरे ऑप्शन है ना, क्योंकि यहाँ मॉड निकालना अपन, तो क्या होता प्लस माइनस ना, अब यहाँ पर है ना माइनस लिखना। नेक्स्ट और ओके, और -1 इज इक्वल टू -k -3/1 - 3k। अब इसको फिर यहाँ भेज दो, -1 × 1 - 3k इज इक्वल टू -k -3 इंटू कर लो, 1 1 जा -1, 1 3 जा 3 माइनस प्लस 3k इज इक्वल टू -k -3। ओके, ऑर्डर मिला लेंगे, मैं ये -k ना लेता हूँ, मर्जी मेरी, तुम कैसे कर सकते हो। 3k + k इज इक्वल टू -3 + 1, ये हो गया 4k, ये हो गया -2। ओके, तो चलिए करेंगे, k इज इक्वल टू -2 / 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या आया -1/2, एक आया 2, हो गया इतने थे, राइट। आया समझ में, देखें कितना ईजी है वो। ओके, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा क्वेश्चन समझना जरूरी है, टेंशन नहीं है, हार्ड नहीं है, क्वेश्चन समझो पहले। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अपने को स्ट्रेट लाना है, ठीक है, ला लेंगे। वो जो लाइन अपन लाने वाले हैं पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, मतलब आपका जो लाइन है वो 0,0 ऑरिजिन से पास हो रहा, ये पॉइंट है 0,0 ऑरिजिन, ठीक है। एंड आल्सो थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, याद रखो, मतलब आपका लाइन ये दो लाइन को मिल रहे, देखो मान लो ये दो लाइन, ये मान लो ये दो लाइन ये, तो आपका लाइन इस वजह से मिल लेते जा रहा है ऐसा, तो इसको मतलब क्या करो आप, उतना लंबा कहीं नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया ना, दो लाइन दिया ना, इन दोनों सॉल्व करो, ठीक है, पहले सॉल्व करो, देखो कर रहा हूँ सॉल्व, पहले लिखेंगे गिवन, ठीक है ना, शुरू करेंगे। नेक्स्ट वाला गिवन लाइंस क्या दिया, देखो लिखते हैं, देखो 2x - y + 5 = 0 और x + y + 1 = 0, दोनों क्या करेंगे सॉल्व, ठीक है। आप एग्जाम में गिवन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन को लिखो ऐसा, हाँ, तो सॉल्व करेंगे। देखो देन देखो यहाँ पर ये नंबर तो मैं कर दूँ इंटू 2 से कर लेता हूँ, ऊपर ऐसे रन दो, नीचे इंटू कर दे रहा हूँ 2 से, समझे ना, सॉल्विंग ना भाई, पूरा ना सॉल्विंग करना, साइन चेंज कैंसल, -2y - y -3y -2 + 5 + 3 = 0, ठीक है, तो -3y = -3, y = -3/-3 कैंसिल 1, y = 1, वो आ गया ना। नाउ सब्स्टिट्यूट y वैल्यू क्या करेंगे, इंटू भी करेंगे, 2 इजी है ना, मर्जी है, कुछ भी नहीं है, 2 भी कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो x + y क्या है 1 है, 1 = 0, x = 1/2 को भेज दो -2, आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आ गया, नाम दे देंगे, देंगे, क्या करते हैं, पहला x बाद में y, आ गया। हाँ, अब वापस क्वेश्चन में आओ, क्या हो रहा है, आपका लाइन क्या हो रहा है, पासिंग तो ऑरिजिन, ये लिख लो, गिवन पॉइंट गिवन है ना, वो उसको भी ले लेंगे, क्या दिया ऑरिजिन मतलब 0,0, 2 पॉइंट आए,
दो पॉइंट आए तो फॉर्म ये फॉर्म में याद रखो इक्वेशन बुद्ध के करने के मगर ये बहुत ईजी था इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म देखो x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 दो पॉइंट दे फॉर्मूला याद रखो ठीक है नाउ अब करिए तो फॉर्मूला फिर दोबारा लिख दो फॉर्मूला पहले पॉइंट लिख दो पहले फिर फॉर्मूला लिखेंगे फिर क्या था ठीक है चलो फॉर्मूला लिख दो देखो x माइनस x1 बाई आप पहले फॉर्म याद कर लो मैं लिखे था चलो कहीं x माइनस x1 है प्लस 2 होगा ना x2 0 0 अगेन प्लस 2 राइट इज इक्वल टू y माइनस y1 क्या है 1 ओके y2 क्या है 0 y1 क्या है 1 ठीक है नाउ ऊपर क्या था x प्लस 2 बाई 2 यहाँ पर y माइनस 1 बाई माइनस 1 ये माइनस 1 यहाँ भेज दो 2 यहाँ भेज दो माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई 2y 2 इंटू 1 2 एक तरफ ला पूरों को तो मैं इधर आ रहा हूँ मर्जी एक तरफ लाओ मैं ला रही इसको माइनस एक्स बिकम प्लस एक्स प्लस 2y माइनस 2 प्लस 2 इक्वल 0 एक्स प्लस 2y इक्वल 0 ये आपका इक्वेशन अप्लाई नहीं वो ये कट गया देखिए कितना इजी है वो ये फॉर्मूला धुन के मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ नहीं क्योंकि बहुत लंबा कहानी था समय तो ये फॉर्मूला आ रहा तो मैं कर दिया इसमें ठीक है राइट चेक करो एक बार ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी से पूरे शुरू करेंगे नेक्स्ट सम देखो फाइंड द इक्वेशन स्टेट लाइन पैरेलल पहले दिया था ओरिजिनल अब यहाँ पैरेलल बोला ठीक है ये बात देख लेंगे इसको यहाँ पासिंग थ्रू द देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगेन सॉल्विंग फिर से कहेंगे चलो पहले सॉल्विंग करके आएंगे वापस ठीक है लिखेंगे फॉर्म क्वेश्चन लिखेंगे गिवन लिखेंगे पहले गिवन क्या दिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया देखो x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल 0 x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 ओके चलो सॉल्व करेंगे लकी है वो दोनों में सेम है मगर साइन अलग होना था जस्ट साइन चेंज कर दो खत्म साइन चेंज कर दो कट गया माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5y प्लस 6 में से 3 निकाले तो प्लस 3 इक्वल टू 0 तो माइनस 5y इज इक्वल टू प्लस बिकम माइनस 3 ये दो माइनस कट गए y इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 5 आ गया सब्स्टिट्यूट करिए इसको सब्स्टिट्यूट 1 में करेंगे in 1 therefore x minus 2y minus 3 equal to 0 x minus 2 y क्या है 3 by 5 minus 3 equal to 0 x सबसे क्या आता ना 2 3 जा 6 by 5 minus 3 equal to 0 और भेज देंगे x equal to plus 6 by 5 plus 3 याद होगा ना उधर by 1 क्रॉस कर लेना है x is equal to 6 1 जा 6 5 3 जा 15 5 1 जा 10 1 2 3 x equal to 21 by 5 ओके दो पॉइंट आगे पॉइंट आ गया क्या पॉइंट आया a is equal to x आया 21 by 5 y आया 3 by 5 ठीक है देखो भाई ये सब इसलिए कर रहा हूँ ये चैप्टर में ये जमा है ये करे ना पेपर कितना टफ आंदो थर्ड स्टेट लाइन में से आप सब कर सकते हैं फूड आता इवेज आता आर्थो आता सरगम आता अभी इन सेंटर तो आ गया
ये समझ 2-3 बचे हुए ये कर लिए, ये 4 मार्क्स था असल में, ये फेंकता 7 मार्क्स में, अगर ये भी 7 मार्क्स में और दे दिया तो कर सकता और तो अपना, बट ये सब अगर 4 में है तो मिल गया ना ऑप्शन ऐसा, ठीक है। ये आ गया। वापस क्वेश्चन पे आएंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन में क्या पढ़े अपन, खामोश देखे अपन क्या देखे, जहाँ भी दिख गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन उसको सॉल्व कर लिए, पॉइंट आ गया। अब पढ़ेंगे, देखो उन्हें बोल रहा तुम्हारा जो लाइन है, जो बस लाइन मालूम करने वाले, वो पैरेलल होना है ये लाइन से। पहले लिखेंगे लाइन क्या दिया, ठीक है, गिवन लाइन दिया 3x प्लस 4y इक्वल टू 7 दिया। उन्हें क्या बोल रहा, ये लाइन अपन जो लाइन लाए दोनों पैरेलल, ये लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज, चलेंगे इसको, विच इज पैरेलल टू थर्ड इक्वेशन। थर्ड लिखा इसी लिख मस्तानी है, ओके, विच इज पैरेलल टू थर्ड इक्वेशन। तो जब बोलता है पैरेलल, देखो पूरा x छेड़ना नहीं है, y छेड़ना नहीं है, खाली कांस्टेंट या इक्वल है, इसके अंदर का बह जाता कहीं दे दो, बस कांस्टेंट आते क्या लिखना के, अगर अंदर आ रहा तो भी के लिखना, अगर माइनस रो प्लस रो कुछ भी रो वैसे रख दो, बस कांस्टेंट के लिखो, ओके। आप क्या करेंगे, अब भी तुम पॉइंट मालूम करें, ये पॉइंट फिक्स हो गया, ये x से वही है, दादा इसमें 3 इंटू एक्स क्या है 21/5 प्लस 4 इंटू वाई क्या है 3/5 इक्वल टू के, राइट। नाउ इंटू करो कितना 62 प्लस हो देगा 12, नीचे तो नेगेटिव है ना, बाई 5 लिखेंगे इज इक्वल टू के, 60/74 इज इक्वल टू के, हो गया आंसर। देयरफॉर 3x प्लस 4y इज के लिखना अपन, के क्या है 74/5। अब ये 5 क्या करना, यहाँ भेज दो, यहाँ 2 है ना, 2 इंटू होते 5 3 जा 15x 5 4 जा 20y इज इक्वल टू 74। अब चेक करिए कैंसिल से क्या कैंसिल तो नहीं दिख रहा है ना, हो गया फिर आंसर, इतना आंसर, राइट। आया समझने, सो आ गया नहीं वो भी सब, देखिए जितना टफ मगर टफ नहीं है ना। देखिए ना, दो सम भी इसी करे अपन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करें करके लाए, वहाँ दिया था ओरिजिन तो थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो गया, यहाँ पर दिया पैरेलल तो बिना फॉर्मूले कर दिया मैं, ठीक है। अब उसको देख के रोनो को, अब 2 सम बचे हो भाई, 2 सम खत्म, चैप्टर खत्म आता। अब बोले खता कुछ भी दे दो अपने को, टेंशन नहीं है अपने को। देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर, अरे भाई सेम पैरेलल की तरह करना ही है मगर परपेंडिकुलर थोड़ा चेंज था, चेंज कुछ भी नहीं, आई शो ट्रिक। ये देखिए फिर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल दिया, तो मैं फिर से सॉल्विंग करने वाला हूँ, ठीक है। 1 मिनट, चलिए सॉल्विंग करेंगे। हाँ, सो क्या दिया, गिवन इक्वेशन x प्लस, देखो आपको रिव्यू में आया था फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे। लकीली यहाँ भी सेम टर्म्स है, साइन चेंज कर खाली कट गया। अगर सेम माउंट कैसा करना, सॉल्विंग करना था बोलों को जैन, तो +3 + 2 +5 हो गया, -4 -1 -5 हो गया इक्वल टू 0, 5y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 5, आंसर 1। तो y वैल्यू 1, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको, सब्स्टिट्यूट फिर करेंगे 1 में करेंगे, इन 1 क्या है x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इंटू वाई वैल्यू 1 माइनस 0, 3 1 3,
3 1 जा 3, 3 माइनस 1 2 प्लस 2 हो गया तो उधर -2 आ गए। पॉइंट्स ए लेंगे, क्या पॉइंट आया -2 कामा 1 आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोला ने, जो आप लाइन मालूम करने वाले हैं, ये देखिए आप जो लाइन मालूम करने वाले हैं वो लाइन परपेंडिकुलर है ये लाइन से। पहला लाइन लिख लेंगे, रुको, गिवन लाइन, ठीक है, गिवन लाइन दिया देखो भाई 2x प्लस 3y दिया, ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल 0 दे दिया, ठीक है। पर क्या बोला ने, द अपन जो लाने वाले, द रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर, ये जो लाइन दिया गिवन लाइन उससे अपना दो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। भाई देखो जब बोर्ड बोलता है परपेंडिकुलर, भी देखो यहाँ x में क्या नंबर है, 2 है ना, 2 है ना, वो y के बाजू लिखना, y के बाजू क्या नंबर है, 3 है ना, वो लिखना x के बाजू। देखो 3x लिख दिया, 2y लिख दिया, राइट। ये x और y के भी क्या सिंबल है, प्लस है, तो आप लिखो यहाँ पर माइनस। अगर रहा माइनस तो लिखो आप प्लस, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। अब इसी को क्या लिखना है, बोला k लिखना है, क्या लिखना है, k लिखना है, कुछ भी रन दो। अगर वो कांस्टेंट अंदर आ तो भी k लिखना है, अगर -7 आ तो -k लिखना है, +7 आ तो +k लिखना है, ठीक है, बस k लिखना है, कांस्टेंट नहीं लिखते। अब इसमें अभी जो पॉइंट मालूम करना है वो पॉइंट डाल देंगे, हो गया। वो पॉइंट देखो माँ 3 × -2, x वैल्यू -2 है, ठीक है, और -2 × y वैल्यू 1 इक्वल टू k, तो 3 to the -6 -2 is equal to k, therefore k is equal to -8। now आंसर आ गया, the required line is 3x - y equal to k बना, k क्या लिखना -8, finished। आप अंदर लाके भी कर सकते हो, चलो अंदर भी नहीं सर अंदर ला लेंगे, ठीक है, ला लो, +8 = 0, लाओ नको लाओ फर्क ही नहीं पड़ता, राइट। देखो ये भी इजी, राइट। नो अब लास्ट सम बचा, यहाँ देखिए आप, यहाँ देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट, वो पासिंग तो ओरिजिन दिया नहीं, वैसा पासिंग थ्रू पॉइंट, चलो पॉइंट दे दिया, ठीक है, मेक एन एंगल, ये फंसा, एंगल दिया है ना, ओके, एंगल बोल दिया, एंगल 60 दे दिया उन्हें, विद द लाइन, लाइन दे दिया, ठीक है, लाइन भी दिया, एंगल भी दिया। अब यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होता है, एंगल फॉर्म क्या है, tan थीटा = m और m1 - m2 / 1 + m1, वही फॉर्म डालना है। ये लाइन में इसको निकाल सकते हैं, और एक कैसे निकालूं, देखो कैसे करते उसको, देखो, अच्छा पहले लिखेंगे अपन गिवन लाइन लिख लेंगे, ठीक है, लाइन दे दिया √3x + y + 2 = 0, लाइन दे दिया, ओके। अब मैं क्या बोला, जब अभी फर्स्ट सम करें अपन, लाइन में स्लोप निकालो, स्लोप ले लेंगे m1, फॉर्मूला क्या है -a/b, तो a क्या है √3 -√3, y क्या है 1, छोड़ दो, m1 आ गई। लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, जो अपन लाइन मालूम करने वाले, वो लाइन नहीं मालूम, मगर वो लाइन पासेस फ्रॉम पॉइंट ए लेंगे 1, 2, लाइन देने मानो, मैं आपकी लाइन जा रही है एक पॉइंट से, ठीक है, और स्लोप क्या है नहीं मानो, लेट क्या करेंगे, स्लोप = m2 ले लेंगे या m ले लेंगे, चलो रन दो m ले चलो रन दो, देखिए नहीं मानो मेरे को, क्योंकि लाइन अगर मालूम है तो क्या करते अपन, स्लोप निकालते, इस तरह भी करे ऐसा, लाइन नहीं मानो तो स्लोप m2 पकड़ लो, हाँ, एंगल क्या दिया मैंने 60 दिया, ठीक है, 60 दिया, तो फॉर्मूला क्या है, tan थीटा = mod of m1 - m2 / 1 + m1 m2, ठीक है, ये फॉर्मूला। चलो शुरू करेंगे, अभी लिखते हैं खाली
सबसे करना खाली। ओके तो एंगल 60 ना, तो tan 60 इज इक्वल टू मॉड m1 क्या है अभी अपने को -√3 है m1, ठीक है। m2 ले मानो -m2 ऐसे रख दो बाई 1 प्लस m1 क्या है √3, m2 क्या है ले मानो छोड़ दो। tan 60 कितना √3 लिख देंगे, tan 60 √3, ये मॉड निकाल देंगे। अगर मॉड क्या होता है यहाँ पर प्लस और माइनस आया था, ये क्या हो जाए यहाँ पर -√3 -m2 बाई 1 प्लस √3 m2। अभी क्या है ऑर्डर सा, एक बार प्लस करना है माइनस करना, प्लस करेंगे प्लस √3 इज इक्वल टू -√3 -m2 बाई 1 प्लस √3 m2। ये इसको चलो भेज देंगे। चलो √3 बन जा √3 बन जा √3 प्लस √3 देखो ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है इससे इन दोनों इंटू करना। √3 बन जा √3 3m2 इज इक्वल टू -√3 -m2, ठीक है। अब लाइक टर्म करो तो 3m2 के पास जाता हूँ मैं, ये m2 आता हूँ तो प्लस m2 हो गया, -√3 आएंगे -√3, ये वाला ये आ गया तो ये हो गया 4m2 हो गया, ठीक है। ये हो गया -2√3 होता बिकॉज मैं प्लस ना, तो m2 इज इक्वल टू -2√3 बाई 4, m2 1 जा 2 जा, तो m2 आ गया -√3 बाई 2, दो आते m2 वाले, ठीक है ना। एक आ गया ना। नेक्स्ट और अब क्या ना -√3 लेना, तो प्लस में जाना इसलिए से -√3 -m2 बाई 1 प्लस √3 m2, इस को जैन भी सुन लो भेजो। तो √3 बन जा √3 माइनस है ना, -√3 फिर माइनस इंटू प्लस -√3 3m2 इज इक्वल टू -√3 -m2, लाइक टर्म्स -3m2, ये m2 डाल दो उधर, प्लस m2 आता -√3, ये मैं अवस्था हूँ प्लस √3 माइनस प्लस का 0 होता, तो ये हो गया -2m2 इक्वल टू 0, m2 इक्वल टू 0 बाई -2 विच इज आंसर 0, तो m2 भी 0, तो क्या हुआ दो आए, एक m2 आया -√3 बाई 2 आया और एक m2 आया 0। अब देखो दो लेना था अपने को, हाँ m2 आ गया ना भाई, पॉइंट क्या था ना, पॉइंट क्या था 1 काउंट था, हाँ पॉइंट क्या था, ए पॉइंट क्या था 1,2, ये देखो पॉइंट और स्लोप आपको मान लो फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y1 क्या है 2, m क्या है -√3 बाई 2, x1 क्या है 1, ये 2 भेज दो 4 सॉरी 2y माइनस -4, ये -√3x प्लस √3, एक अलग बोलों को प्लस √3x प्लस 2y माइनस 4 माइनस √3 इक्वल 0, ये बन गया। यहाँ पर सेम ए पॉइंट 1,2 ले लेके सेम फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, तो y माइनस y1 क्या है 2, m क्या है 0, x माइनस 1, ये पूरा क्या हो गया 0 हो गया, तो क्या बचा खाली y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये अब दो लाइन लिख दो, रिक्वायर्ड इक्वल लाइन बोल के दो भी लिख दो बाजू, ठीक है। थोड़ा टफ देखो मेरे ख्याल से, एक दो देखो समझ में आता, फिर से करो एक बार, टफ नहीं है भाई, बस 2 बार आए प्लस माइनस से, ठीक है। अब हो गया भाई चैप्टर आपका सेट लाइन पूरा, आप उन्हें कुछ भी दे दो इंशाल्लाह अपन कर सकते हैं, ओके।
तो अभी प्लीज़ सब करिए, प्रैक्टिस करिए जल्दी स्टेटमेंट्स के नए सवाल जो मैं भी कराया वो भी करिए। मेरे ख्याल से आ जाते, टेंशन नहीं है, ठीक है। बस पेज में ऐसा नहीं है और जो कैसे वो है ये प्रीवियस पेपर में दिया था तो इस हिसाब से मैं निकाल के अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों को। आई होप समझ आएगा आप लोगों को, ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा।